तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 10.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 एंड y1, ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन। कोई एक लाइन है जिसको हमको प्रूव करना है, उसके पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1। देखो क्वेश्चन को करने से पहले उसको विजुअलाइज करो या फील करो, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर करना है करने से पहले, ठीक है, केयरफुली रीड करना। एंड और क्या दिया है, पासिंग पॉइंट हमारे पास x1 y1 दिया, एंड द पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट, कोई एक लाइन है इन पॉइंट से पास करती है और पैरेलल है किसके, इस लाइन के, ठीक है। क्या है, एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है और पैरेलल है इस लाइन के। तो हमको प्रूव क्या करना है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन जो दी है वो एक पासिंग पॉइंट हमको दिए हैं। हम पहले लिख लेते हैं गिवन। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन करने के पहले क्या लिखोगे, गिवन, ठीक है। x1 और y1 हमारे पास गिवन है, और दिया है क्या, लाइन पैरेलल है किसके, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे जो ये लाइन पास कर रही है, जस्ट अ मिनट, इसका अगर कुछ करेंगे तो देखो इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे क्या, स्लोप। क्या निकालेंगे, स्लोप, क्योंकि क्या दिया है कि इसमें से जो ये लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से वो इसके पैरेलल है। कैसी है, मतलब अगर ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, x1 और y1, देखो डायग्राम बनाओगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये कौन सी हमारी लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है, ये पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है जो इसके पैरेलल है, तो इसकी स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अगर इसकी स्लोप निकाल लोगे तो इसकी स्लोप निकाल लोगी तो बाहुबली वाला इक्वेशन लगा के इसकी जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। हमको प्रूव क्या करना है, देखो पहले हम लोग लिख देते हैं टू प्रूव। टू प्रूफ हमको क्या करना है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। तो ये हमको तो प्रूव करना है, ठीक है। ये हमको क्या करना है बच्चा, प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अब जो गिवन दिया है उसके पास चले जाओ। गिवन हमारे पास ये लाइन दी है, इससे हमको क्या निकालना है, अभी बताया, स्लोप निकालो, ठीक है। तो देखो स्लोप कैसे निकालोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख डालो, और एम क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने के लिए ये b वाला कैसा चाहिए हमको, कैसा चाहिए, अकेला चाहिए। तो इसको अकेला रहने दो, बाकी इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस सी, ऐसा होगा। अब देखो हमको क्या चाहिए, b पॉजिटिव का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, b अकेला चाहिए तो पूरी इक्वेशन को b से कर दो डिवाइड भाई। अगर डिवाइड करोगे तो ये से ये कट जाएगा, टोटली जो तुम्हारे पास बचेगा y इज इक्वल टू माइनस ए बी एक्स माइनस सी बी, ये तुम्हारे पास बचेगा। और यहाँ से अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो कि ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, m। तो यहाँ से जो तुमने स्लोप निकाल ली वो कितनी निकाली, माइनस ए बाई बी। अब ये देखो ये लाइन कैसी थी, इसके पैरेलल थी, तो पासिंग पॉइंट तुमको ये वाला पता है, तो इसमें इक्वेशन का यूज करोगे, बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लगाओगे तो देखो हमारे पास जो प्रूव करना है वो आराम से आएगा। इक्वेशन आप जो लगाते हो वो क्या लगाते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही तो लगाते हो। तो y माइनस वाई तो ऐसे ही रहता है, ठीक है, y ऐसे ही रहता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, y माइनस वाई वन, पासिंग पॉइंट देखो हमारे पास कौन से दिए हैं, x1 y1। तो यहाँ पे जो दिए हैं x1 y1 इनको तो यही रखने दो, ठीक है। y1 इज इक्वल टू m, तुमने कितना निकालना, माइनस ए बी निकाल रखा कि नहीं, माइनस ए बाई बी। और यहाँ पे x माइनस एक्स वन, पासिंग पॉइंट भी हमारा यही है तो इसको ऐसे लिख दो। तो यहाँ से अगर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b टाइम्स ऑफ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तुमको प्रूफ क्या करना है, ये देखो यहाँ पे प्लस ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, अगर इसको पूरा इस तरफ शिफ्ट करे दे रहे हो तुम, तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। तो यही तो तुमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन कोई भी हार्ड या इजी नहीं होता, ठीक है, उसको विजुअलाइज करना। हमने विजुअलाइज कैसे किया, बस 2 लाइन बना के विजुअलाइज कर लिया। क्या कर लिया, अगर इसके ये वाली पैरेलल है तो मतलब स्लोप बराबर होगी, हमने इसकी स्लोप बराबर निकाल के इक्वेशन का फार्मूला लगा के आराम से आंसर ला दिया या प्रूव कर दिया। अब इसके आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन करने से पहले रीड करना जरूरी है, ठीक है, एक बार केयरफुली रीड करना, गिवन यूवन बाद में लिखना है, पहले एक बार केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपना क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब कोई एक ही पॉइंट से 2 लाइन पास कर रही है, ठीक है, 2,3 वो पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर एट 60 डिग्री, और एक दूसरे को 60 डिग्री पे कट करी, मतलब ऐसी कोई लाइंस बन रही होगी, ये 2,3 है और कितने एंगल पे 60 डिग्री एंगल पे पुट कर रही, मतलब कट कर रही है, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 2, और एक लाइन की स्लोप कितनी दे रखी है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, और दूसरी लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए पहले करने से पहले सॉरी, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, इसलिए वीडियो में सॉल्व करने के लिए मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले से सॉल्व करके रखा है, इसलिए केवल आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से हम फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्यूशन सॉल्व करके रखा है, आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 लाइन्स हैं, मतलब एक लाइन हम मान लेते हैं ये वाली, ठीक है, और एक लाइन हम लेट कर लेते हैं ये वाली, और ये दोनों एक पॉइंट से पास कर रही हैं 2,3 से, ठीक, इतना तो क्वेश्चन में दिया था, और कितने एंगल पे कर रही हैं 60 डिग्री पे, ये हमको दिया था। तो हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है, और ये स्लोप, इसकी स्लोप m1 लेट कर लेते हैं जो हमको 2 दे रखी है, इसकी m2, अगर इस वाली लाइन की हमको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, इस लानी लाइन की हमको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी, मतलब इसका हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास एंगल बताएगा, क्या बताएगा, एंगल। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, और अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू m1, और मॉड के अंदर, जैसे मॉड के अंदर हमको पता है कोई भी अगर क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला कोई होता है, मतलब एक्स वाई जेड होता है, तो मॉड के बाहर अगर उसको निकालते हैं तो क्या निकलता है, प्लस और माइनस में, ये हमने वीडियोस में पहले भी बता रखा है। तो देखो tan 60, हमारे पास tan कितना दिया 60 डिग्री इज इक्वल टू m2 हमको निकालना है, ठीक है, माइनस m1 हमारे पास कितना है 2 दे रखा, उस तरीके से 2 रख दिया, प्लस और अपान में क्या है 1 प्लस m2 इंटू m1 हमारे पास 2 दे रखा तो 2 रख दिया। तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारी √3 होती है, और tan 30 कितना 1/√3, लेकिन हमको tan 60 चाहिए तो √3 रख दिया, ठीक, और m2 माइनस 2, और यहाँ पे पूरा वही इतना उतार दिया, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसका बस यहाँ पे मॉड हटाएंगे तो, और m2 की वैल्यू लेके हम सॉल्व करेंगे। तो मॉड हटाएंगे अगर यहाँ पे, तो जो हमारे पास बचेगा √3 प्लस माइनस m2 माइनस 2, और अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू 2। इस क्वेश्चन को हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा था, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, समझ में वैसे भी आ जाएगा, आप लोगों को नोट्स बनाएंगे एक बार ना, तो एक बार लिखेंगे क्वेश्चन को तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए √3, जैसे हमने मॉड हटाया प्लस माइनस लग गया, और m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू 2, ठीक है, ये क्या है m1 था, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी थी, तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव वाला लेके m2 निकाल लेंगे, और एक बार निगेटिव वाला लेके m2 निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो पासिंग पॉइंट 2,3 दे रखा है, और हमारे पास स्लोप m2 निकल आएगी, देखो एक वेरिएबल है ना केवल m2, यहाँ से m2 निकालोगे जब, तो पूरा अगर सॉल्व करके निकालोगे यहाँ पे m2, तो देखो हमने निकाल के रखा है, तो यहाँ पे कितना आया -√3 + 2, और अपॉन में 2√3 - 1, ये पॉजिटिव लेके निकाला, ठीक है, ये टेकिंग पॉजिटिव। अगर निगेटिव लेके निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लस साइन था,
वो सॉरी यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास दो स्लोप आ गई। ठीक, और हमारे पास पासिंग पॉइंट क्या पता है 2,3, और लाइन वाली इक्वेशन क्या है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये पासिंग पॉइंट क्या था 2,3 था ना हमारा पासिंग पॉइंट। देखो जहाँ पे ये लाइन ऐसे कट कर रही थी ये पॉइंट हमारा 2,3 था। ठीक, तो ये 3y हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x1 y1। तो यहाँ से अगर निगेटिव वाला लेके सॉल्व करोगे ऐसे जाओगे पूरा, तो इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और इसको ऐसे करोगे तो देखो ये इतना हो जाएगा 2√3 माइनस वन और y माइनस थ्री, और यहाँ पे -3√3 प्लस ये इतना हो गया। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करते जाओगे नीचे देखो हमने सोल्यूशन दिखा रहा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी लास्ट में आके y 2√3 माइनस वन प्लस x√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 8√3 और यहाँ पे +1। ठीक है, एक इक्वेशन ये कैसे बनेगी कैसे बनेगी कैसे बनेगी ये भी ध्यान रखना। ये तुमने क्या लिया है m, ये वाला भी यूज किया। ठीक है, पॉजिटिव वाला। अब m निगेटिव वाला यूज करोगे तो दूसरी इक्वेशन देगा। m पॉजिटिव वाला यूज करके तुमने ये इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि पीछे ये उस तरफ था और ये इस तरफ था, हमने इसको अरेंज करके लिखा x वाला और y वाला इज इक्वल टू c वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये वाला जब यूज करोगे क्या, ये मतलब निगेटिव वाला m यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे तो देखो √3 माइनस टू और 2√3 प्लस वन 8√3 माइनस वन, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब वही साइंस चेंज हो रहे हैं बस। देखो उसमें जो प्लस था माइनस का हो गया, जो माइनस था वो प्लस का हो गया। इक्वेशन जो ऊपर तुमने बना रखी है देखो यहाँ प्लस था यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ माइनस ये क्या था प्लस यहाँ हो गया माइनस, क्योंकि तुमने ये वाला साइन यहाँ पे चेंज कर रखा है। ठीक है, तो पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो करेंगे हम लोग, मतलब ये इक्वेशन आ जाएगी जब इसको सॉल्व करने पूरा सॉल्व करोगे जाके। ठीक है, तो इक्वेशन एक बार इक्वेशन कह रहे हैं इसका एक बार सोल्यूशन अपने हाथ से लिख के देखना, समझ में आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर बताना, हम इसको सॉल्व करा देंगे एक वीडियो में सेपरेटली। ठीक है, तो इस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले रीड करते हैं उसको, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व करने में हमको भी पता है ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी था, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाता, इसलिए आप लोगों का टाइम भी बचाना है ना, और वीडियो को भी ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 से अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 और इसको क्या कहते हैं विजुअलाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है देखिए। जैसा कि हम पहले से बोलते आ रहे हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो फिर उसको विजुअलाइज करो, उसका डायग्राम जितनी पॉसिबल हो सके उसका डायग्राम बना लो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करो लाइन वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो क्या लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। तो देखो इसका डायग्राम बनाएंगे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, कहो कि ये क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को पहले कैसे बनाओगे, क्या दिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड -1,2। तो पहले अगर पहले एक बना लो, ये कोई पॉइंट्स हमारे पास दिए हैं, कौन से दिए हैं पहले इसका, मतलब फिजिक्स और मैथ में जब तक डायग्राम ना मिले तब तक मज़ा नहीं आता ना। तो ये पॉइंट दिया है 3,4 और ये दिया है -1,2, और हमको क्या दे रखा है इसका राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का काम क्या होता है, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर है मतलब 90 डिग्री पे इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइन एक हमारी ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। हमको क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। शायद क्वेश्चन में यही तो दिया है कि इस लाइन का हमको क्या निकाल के दिखाओ, इक्वेशन निकाल के दिखाओ। तो ये बताओ अगर ये राइट बाइसेक्टर है तो क्या तुम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। राइट बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, और ये स्लोप इसकी भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, स्लोप का फार्मूला पता है ना, y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1। तो पहले क्या निकालना चाहोगे, दो चीज़ तुम्हारे पास आ गई, क्योंकि ये पासिंग पॉइंट मिल जाएगा और इससे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से क्या मिल जाएगा, इसकी स्लोप मिल जाएगी, क्योंकि इसकी स्लोप निकाल लोगे। इसकी स्लोप m1 इंटू m2 राइट बाइसेक्टर है इज इक्वल टू -1 करके निकाल लोगे। ठीक, सब कुछ तो पता है इस क्वेश्चन में, अब क्या देरी किस बात की है, चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या दिखा है राइट बाइसेक्टर,
तो पहले हमारे पास क्या दिया, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर है तो पहले इनका नाम दे देते हैं जरा भैया लोगों का। ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ए ओ अगर राइट बाइसेक्टर है तो ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, कोई गलत नहीं, ठीक है। तो ओ के पॉइंट कैसे निकालोगे, ओ के पॉइंट कैसे निकालोगे ये बता दो बस। इनको लेट कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का पॉइंट कैसे निकालते हो, x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, यही तो करते हो। तो 3x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, तो x का कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो निकलता है। तो x1 प्लस y1 मतलब x1 प्लस y1, तो मतलब प्लस की जगह यहाँ पे क्या दिया, माइनस। तो माइनस और 2, इतने समझदार तो आप लोग हो ही ना। तो यहाँ से 2 से कट पिट के 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से y का अगर निकालना चाहोगे तो 4 प्लस 2 बराबर 2, ओ सॉरी बटे 2। ये कितना हो जाएगा, 6/2 अपॉन में, तो ये आ जाएगा 3। तो ये वाला पॉइंट तुमने निकाल लिया 1,3। अब देखो ये पासिंग पॉइंट तुमको क्या पता चल गया, एक पासिंग पॉइंट पता चल गया। अब इसकी स्लोप निकाल दो जरा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना हमको आता है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी ये तो हमको निकालना पता है। क्या निकालना पता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 देखो यहाँ पे कुछ भी लेट कर लो, किसी को भी कुछ लेट कर लो। तो यहाँ पे ये लेट किया हमने y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 4, कितना लिखोगे, 2 माइनस 4 अपॉन में -1 और -3, तो -1 और यहाँ पे -3, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 और यहाँ पे -4। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और ये आ जाएगा स्लोप कितना आ जाएगा, 1/2। और दिया क्या है, राइट बाइसेक्टर है। क्या दिया है, राइट बाइसेक्टर है। तो ये हमको पता है, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मतलब इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप क्या होती, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इसलिए क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 हमको निकालना नहीं है बल्कि m2 निकालना है, ठीक है। तो m1 हमने कैसे निकाला, ऐसे निकाला। देखो भैया ये क्या है, हमारे पास m1 निकल के आया है। तो 1/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m2 निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो बस अब क्या है, अब तो कुछ नहीं बचा ना। m2 तुम्हारे पास देखो ये कि इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, -2। और ये पासिंग पॉइंट पता है, इसकी इक्वेशन नहीं निकाल लोगे, स्लोप पता है पासिंग पॉइंट पता है, वही भाई वाली इक्वेशन लगा के दिखाओ जरा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पासिंग पॉइंट तुम्हारे पास पता है, सब कुछ पता है, आप क्या किस बात की देरी। y माइनस y1 ये है 3 निकाल के रखा तुमने, इज इक्वल टू m कितना दे रखा, -2 और x माइनस कितना है 1। तो बस यहाँ से y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, ये पूरा इस तरफ शिफ्ट कर दो जाके, तो क्या हो जाएगा, +2x +2 ये वाला पूरा इस तरफ ले आया, ठीक है। और प्लस y -3, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x, यहाँ पे देखो ये प्लस का था, इस तरफ आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2x और प्लस y और -5 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में देखो विजुअलाइज हमने पहले करा दिया था कि क्या क्या करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे ना तो ईजी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को भी खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, एक अच्छे तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है, अच्छे तरीके का क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें हमको जो परपेंडिकुलर इस लाइन से, मतलब यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर गिर रही होगी, यहाँ पे ये लाइन ऐसी हॉरिजेंटल होगी, यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर गिर रहा होगा। जहाँ पे इस परपेंडिकुलर को टच कर रहा है ना ये लाइन, उसके हमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे पहले, फिर इसका फील लेंगे, विजुअलाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 14 देखो हमको दिया क्या है, मतलब एक ये पॉइंट कोई है -1,3 से एक लाइन परपेंडिकुलर गिर रही है किस पे, एक लाइन हमारे पास दे रखी है, उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो हमारे पास, उसको जरा बताओ भाई क्या दे रखी है। 3x, बोलो यार तुम लोग भी, -4y -16 है या +16, बुक में दिखाइए जरा। -16 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 14 में इतना दे रखा है, और ये कैसा दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर इस पे गिर रही है, तो इसकी स्लोप लेट कर लो m1 है, इसकी स्लोप लेट कर लो m2 है। अब देखो क्या करना है, हमारे पास जो ये पॉइंट है ना x, y, यही हमको निकाल के देना है इनको, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले क्वेश्चन का फील ले लो, तभी मजा आएगी क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, क्वेश्चन में पहले सॉल्व करने से पहले पूरा मेथड बता देते हैं, तब उसको सॉल्व करने के आगे बढ़ते हैं, तब तो कुछ इसका मतलब बेनिफिट भी होगा, क्योंकि अगर जिसको समझ में आ जाएगा वो स्किप करके मतलब सॉल्व भी कर सकता है ना अपने मन से। एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं, देखो मतलब ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन के लिए और इस वाली लाइन के लिए कैसा हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा। x, y क्या हो जाएगा, इस वाली लाइन के लिए और इस वाली लाइन के लिए कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या चाहेंगे कि मतलब ये वाला स्लोप हमको मिल जाए, क्योंकि एक पासिंग पॉइंट हमको पता है, इसका एक पासिंग पॉइंट हमको पता है, तो इसकी हम लोग क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे हम, अगर हमारे पास m2 पता चल जाए। तो m2 निकालने के लिए परपेंडिकुलर दे रखा है, और m1 इसका यूज करके स्लोप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। ये लाइन और ये लाइन एक ही पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे और इस मतलब इसके लिए ये पॉइंट और इसके लिए ये पॉइंट दोनों कॉमन है, तो एक ये वाली इक्वेशन और एक इसका और m2 का यूज करके जो इक्वेशन निकालोगे, दो लाइंस की इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे अगर, क्योंकि एक ही पॉइंट है इन दोनों का, कॉमन पॉइंट है, तो x और y की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो पहले देखो क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे m1। तो m1 कैसे निकालेंगे, देखो फॉर m1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, y = mx+c, ये तो बहुत पहले से सुन रखा है, तो इसको इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे जो हमारे पास m1 के टाइप में आएगी, ठीक है। तो 3x - 4y - 16 = 0, यहाँ से हमको क्या चाहिए, 4y, तो इसको उस तरफ भेजो तो क्या बचेगा, 3x - 16 = 4y। अगर 4y हमको y कैसा चाहिए अकेला, तो यहाँ से पूरे से कर दो डिवाइड 4 से, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ से 4 4, और यहाँ से देखो यहाँ से जो बचेगा y = 3/4x और -4, इससे कंपेयर करोगे अगर, तो m1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, 3/4, ठीक है। आ गई कि नहीं। तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो m1 × m2 = -1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 × m2 = -1 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 × m2 हमको निकालना है =-1, यहाँ से m2 जो हो जाएगा वो -4/3 आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो कि नहीं, m2 तुम्हारे पास पता चल गया और ये एक पासिंग पॉइंट पता है, तो ठीक। तो बाहुबली इक्वेशन क्या कहती है, y - y1 = m × x - x1, यही तो कहती है। तो y - y1 हमारे पास 3 दे रखा है, =-4/3 तुमने निकाल ले रखा है, और x माइनस, यहाँ पे देखो -1 दे रखा है, यहाँ पे -1 दे रखा है, और यहाँ फार्मूले में भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो y - 3, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा, =-4 × x + 1। इतना आया समझ में, ठीक। अब इसके आगे देखो क्या करोगे, इसके आगे क्या करोगे, 3y - 9, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, -4x और -4। अब देखो क्या करो, x वाले टर्म को पूरा इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, मतलब x वाला पॉजिटिव चाहिए ना, इसलिए हम इसको ला रहे हैं, 4x और यहाँ पे +4, ये पूरा इस तरफ ले आए, और +3y - 9। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा तुमको, 4x और यहाँ पे +3y और -5 = 0।
तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई ये वाली लाइन की, ठीक है। कौन से लाइन की, ये वाली लाइन की इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्स्ट, और जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है ये इसका नाम दे देते हैं सेकेंड। और देखो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई, ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, तो हम इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x माइनस 4y, ये तो जो हमारे पास दे रखी थी वो थी, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से अगर इसको हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा पूरा, इसलिए कट जाएगा। तो 12x माइनस इसको अगर किया मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16y और माइनस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 12x और यहाँ पे 3 3 जा 9y और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ठीक है, तो ये से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 25y और ये क्या हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा माइनस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो 49/25 का, इसका माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई एक बार, और y की वैल्यू इसमें पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से हमारी x की वैल्यू जो आ जाएगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया, ठीक। तो हमको क्या निकालने थे, कोऑर्डिनेट ही तो निकालने थे, तो इसको पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 49/25 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में रख दें। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यही तो थी, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x माइनस 4 इंटू माइनस 49/25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 3x और यहाँ पे बन जाएगा ये प्लस का, ये क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 936 4 चौक 16 9 29 19 माइनस यहाँ पे 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x को अगर निकालोगे, 3x निकालोगे तो ये प्लस का था उस तरफ जाएगा 16 माइनस, क्योंकि ये माइनस का था इस तरफ भेजोगे प्लस का, और ये प्लस का इस तरफ भेजोगे माइनस का, तो 169/25। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अगर इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 400 आ जाएगा। यहाँ पे 196/25, ठीक है। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आ गया, देखो यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 204/25, ठीक है। तो x की वैल्यू तुमको निकालनी है, तो यहाँ पे 204/25, फिर अपॉन में कितना आ जाएगा 3, और अपॉन जस्ट अ मिनट इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ऐसे x इज इक्वल टू 204/25, फिर क्या ला रहे हो 3, डिवाइड में 3 ला रहे हो अपॉन 1, ये 3 से अगर इसको काटोगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा जाके, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68/25, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो गए, x कॉमा वाई, कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई। देखो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, मैनेज कर लेना थोड़ा। तो कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, x कॉमा वाई थे, तो x हमने कितना निकाला 68/25, और y हमारा कितना है, y हमने निकाल के रखा है -49/25, -49/25। तो ये हम कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे किस पॉइंट के, इस वाले पॉइंट की, क्योंकि ये दोनों के लिए कैसा था, कॉमन पॉइंट था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर
कौन सा कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओरिजिन से कोई एक परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ठीक है, मीट एट ए पॉइंट, और इस पॉइंट पे मतलब -1, 2 पे मिलती है। ये परपेंडिकुलर कोई ओरिजिन से है इस लाइन पे और -1, 2 पे मिलती है, और हमको क्या निकालना है, m और c की वैल्यू। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक, जैसे हलवा जिसको कहते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर ये। तो देखो पहले हम लोग क्या बनाते हैं, यही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है कोई, किस पे गिर रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। तो एम एक्स प्लस सी हमको क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। ये कैसी है, परपेंडिकुलर ओरिजिन से, ओरिजिन पे सारे पॉइंट्स कैसे होते हैं, x और y कैसे होते हैं, 0, 0, और ये पॉइंट हमको दे रखा है -1, 2 पे गिर रही है लाइन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो ये बताओ, अगर ये इस पॉइंट को नाम दे दें ए, इस पॉइंट को नाम दे दें बी, तो इसका स्लोप निकाल सकते हो कि नहीं। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से 2, 0, ये इसको मान लो ना, 0, -2, 0, -2 अपॉन में 0 और +1 इज इक्वल टू -2/1 दैट इज -2, ठीक है। इतना आ गया स्लोप इसका। तो स्लोप इसका आ गया अगर, तो क्या निकालना है, देखो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, अगर m2 निकाल दोगे, देखो ये m1 था, ये m2 था, ठीक है, तो m2 निकाल दोगे तो ये निकल आएगा कि नहीं, क्योंकि इस लाइन की स्लोप यही तो होती है। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, हमने m1 निकाल ले रखा है कितना, -2 इज इंटू m2 इज इक्वल टू 1। तो m2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 होता है ना, तो ये माइनस से ये माइनस का काम खत्म, m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास m की वैल्यू तो पता चल गई, मतलब तुमने क्या निकाल दिया, ये स्लोप कितना निकाल दिया, 1/2। अब बचा क्या, c निकालना। तो देखो अगर ये वाली लाइन पूरी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये दो पॉइंट इसी लाइन पे हैं, तो ये वाले पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूछ रहे हैं केवल। तो ये वाले लाइन को ये वाले पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो ये जो x है और ये y है, x y की वैल्यू इसमें पुट करो, m की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू देते जाओ। देखो क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम c की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे, y हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ 2 इज इक्वल टू m, अभी तुमने निकाला कितना, 1/2, 1/2 इंटू एक्स, एक्स कितना है, देखो एक्स यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो, और प्लस सी। तो यहाँ से जो बचेगा, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, यहाँ पे हमने देखो गलती कर दी थी, अभी पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे -1, 2 है, मतलब -1, 2, तो x कितना हो जाएगा, -1 और ये 2। तो यहाँ से अगर हमने पूरा सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू -1/2 क्या हो रहा है आज, इस प्लस सी। अगर सी की वैल्यू निकालनी तो पूरा इसको इस तरफ भेजो, तो 2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी। तो यहाँ से 2 जब 4 और +1 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू और एम की वैल्यू तो हमको निकालनी थी, एम हमने ऐसे निकाल दिया और सी ऐसे निकाल दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 15 कंप्लीट, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया कंप्लीट, और 16, 17, 18 को एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। बाय बाय।